हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, इसके क्या नियम हैं, किस हिसाब से अनुवाद बनाया जाता है, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है कि भविष्य पूर्ण काल, कि मतलब ऐसा समय जो भविष्य में पूर्ण हो जाए। ऐसा समय जो भविष्य में पूर्ण हो जाता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कैसे जानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यही है? तो इसकी क्योंकि जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ पहचान होता है, नियम होता है, उसी पहचान से वो जाना जाता है, उसी प्रकार हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी भी पहचान है, नियम है, जिससे हम जानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है उस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा अथवा आ होगा, ए होगी, ए होंगे आदि शब्द पाया जाता है या आदि की ध्वनि आती है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ये नियम है कि बाई या एनी टाइम ये भी आ जाता है। उसके बाद इस टेंस में आई और वी के साथ सहायक क्रिया हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। कहने के तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कर्ता आई और वी है, क्या हो, आई और वी हो, तो हम सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं और सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिए, तो इसमें क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? तीसरा रूप, मतलब थर्ड फॉर्म लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम आपको चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं आपको पढ़ाने, तो अफर्मेटिव पढ़ने से पहले हम जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उस कैसे हम उस टेंस को बनाएंगे, उस अनुवाद को कैसे हम बनाएंगे, तो उसका रूल होता है। तो जो उसका रूल या फार्मूला है, उस सबसे पहले हम सब्जेक्ट माने कि कर्ता लिखते हैं, विल या शैल, उसके बाद हैव। कहने के तात्पर्य है आई भी करता है तो शैल हैव और अन्य कर्ता के बाद विल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म और एटीसी माने आदि शब्द भी जो बचते हैं उसको भी हम लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है, हम ध्यान समझते हैं कि शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग, कि शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। दूसरा है हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे, तो वी शैल हैव रीच आगरा बाय 10 o'clock। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं ना, बाई का शब्द आ गया इसमें। तीसरा है तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे या चुकेंगे, तो वी शैल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम, कि मतलब तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक शर्त है कि यदि अगर बिफोर या पूर्व या पहले शब्द आ जाता है तो हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य पहले हो चुका होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे आप पास्ट परफेक्ट पढ़ते थे कि पास्ट परफेक्ट में आप पास्ट परफेक्ट बनाते थे और पास्ट इंडेफिनिट बनाते थे, वैसे फ्यूचर में आप फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे और बिफोर लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका निगेटिव के देखते हैं क्या है कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं।
पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा या चुकेगा। तो द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। आप देख रहे हैं कि पुलिस एक वचन है तो सहायक क्रिया में यस या ये से जुड़ा गया। आगे देखिए, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा। तो राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाई 10 o'clock। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाई आकर के टाइम आ गया। आगे देखिए, वे जयपुर नहीं पहुंच चुकेंगे या चुके होंगे। तो दे विल नॉट हैव रीच्ड टू जयपुर। मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव के माध्यम हम समझें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं कि पहला हम बोलते हैं यस आर नो टाइप का। यस आर जो नो टाइप का होता है उसमें हम क्या काम करते हैं कि जो वाक्य का आंसर देना होता है यस आर नो में देना होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि यस आर नो टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। कहने के तात्पर्य है कि स्टार्टिंग में क्या आएगा लेकिन उसकी क्या की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ना कि व्हाट लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कर्ता आई व और भी है तो सहायक क्रिया पहले शैल लग जाएगी। जैसे क्या हम लोग स्कूल जाएंगे, क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये सब सेंटेंस आ जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे। और बाकी अन्य कर्ता आते हैं तो उसके पहले हम विल लगाते हैं। ये तो हमारा यस आर नो टाइप हो गया। अब दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों कि दूसरा है कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन आ जाए। मतलब जैसे वे लोग जौनपुर क्यों जाएंगे, तुम कहाँ पढ़ोगे, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, वह पत्र कहाँ लिखेगा, ये सब सेंटेंस आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी मतलब आदि, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप पहला एग्जाम्पल समझिए, क्या उसने परीक्षा में नकल की होगी। तो विल ही हैव कॉपीड इन एग्जाम। दूसरा समझते हैं हम। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे। तो शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली 5 o'clock। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा सेंटेंस, श्याम रसोई में खाना क्यों नहीं बना चुका होगा। तो या क्यों बना चुका होगा। तो व्हाई विल श्याम हैव कुक फूड इन किचन। तो ये हमारा हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी आ जाता है। तो निगेटिव आ जाता है तो हम क्या काम करते हैं, सेम प्रोसेस हमारा इंट्रोगेटिव की तरह होगा, बस केवल सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और बाकी सेम प्रोसेस हमारा इंट्रोगेटिव की तरह होता है। बाकी आप समझ रहे हैं कि विल या शैल मुख्य सब्जेक्ट रहता है, फिर हैव रहता है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, ईटीसी क्वेश्चन मार्क निशान। मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड में भी ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, हैव रहेगा, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगाया होगा। तो व्हाई विल राम नॉट हैव एक्यूज्ड ऑन मोहन। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप। रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। तो व्हाई विल रिहान नॉट हैव ईटन फूड। हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं पहुंच चुकेंगे। तो हाउ शैल वी नॉट हैव रीच्ड टू हॉस्पिटल 10 o'clock। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 o'clock आप देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अब कल हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।